ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, द डार्क लाइट चैनल हमारा प्रश्नोत्तर चैनल है। इसके अतिरिक्त हमारे 3 चैनल और हैं। बाबा जी कहो, जिस पर हम स्वर विज्ञान की सीरीज चला रहे हैं। अवेकनिंग इनर सेल्फ, जिस पर हम नाना प्रकार की मुद्राएं, ध्यान, समाधि से संबंधित चर्चाएं कर रहे हैं। और द योगा सिटी चैनल, जिस पर हम विभिन्न व्याधियों के लिए औषधियां बताते हैं। द डार्क लाइट चैनल, जिस पर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, यह हमारा प्रश्नोत्तर चैनल है। बाकी 3 चैनलों से संबंधित भी जो प्रश्न हमारे पास आते हैं मित्रों के, उन प्रश्नों का उत्तर देने का मैं इस चैनल पर प्रयास करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, किन्हीं भी व्याधियों के मंत्र भी होते हैं, औषधियां भी होती हैं, छोटे मोटे टोटके भी होते हैं। कई बार बड़ी से बड़ी, गंभीर से गंभीर व्याधि हमें हो जाती है, जो बड़े से बड़े ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं होती है, और छोटे छोटे टोटकों से कभी कभी वैसी व्याधि ठीक हो जाती है। कई बार हमारे मन में वैसा भी आता होगा कि यदि सारी चीजें टोने टोटके या मंत्र इत्यादि से ही ठीक हो जाती हों, तो फिर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, क्लिनिक खोलने की आवश्यकता क्या है। आदरणीय मित्रों, कई प्रकार की व्याधि से मनुष्य ग्रस्त होता है। एक व्याधि होती है मानसिक, एक व्याधि होती है शारीरिक। और मानसिक और शारीरिक व्याधियों में भी फिर कई प्रकार की व्याधि होती हैं। जैसे एक देविक व्याधि होती है। ऐसी व्याधि चाहे हमारे मन में हो, चाहे हमारे शरीर में हो, जिसका हमें पता नहीं है कि हमारे भीतर रोग क्या है, लेकिन रोग है। समस्या से हम 2-4 हो रहे हैं, लेकिन लाख चिकित्सा कराने के उपरांत भी और सभी प्रकार की जांच इत्यादि करवाने के उपरांत भी यह नहीं पता चलता कि रोग क्या है। दैविक व्याधि हम उसी को कहते हैं जिसका हमें पता ना चले कि आखिर समस्या क्या है, लेकिन समस्या है। सिर में दर्द हो रहा है, नाना प्रकार की चिकित्सा करा ली, आधुनिक जांच के मानक हैं वह भी पूरे कर लिए, सभी प्रकार की जांच भी करा ली, लेकिन पता नहीं चल रहा सर में दर्द क्यों है। तो वैसी दैविक व्याधियां कई बार हमें जकड़ लेती हैं, जो छोटे छोटे टोटके से या किसी मंत्र के उच्चारण करने से संपूर्ण रूप से हम स्वस्थ हो जाते हैं। मंत्रों का तो बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत ही बड़ा विज्ञान है। कोई यदि नास्तिक है वैसा सोच सकता है कि क्या है सब मंत्र तंत्र छोड़ो। उन मित्रों को मैं बता देता हूं कि आपकी प्रत्येक आती जाती श्वास के माध्यम से आप मंत्र का ही उच्चारण कर रहे हैं। जिस दिन वह मंत्र का उच्चारण आप करना बंद कर देंगे, या वह मंत्र का उच्चारण क्योंकि आप कर नहीं रहे हैं इसलिए आप बंद भी नहीं कर सकते, वह हो रहा है आपकी श्वासों में। एक स्वस्थ मनुष्य 21,600 टाइम श्वास लेता है 24 घंटे के अंदर, और 21,600 टाइम वह एक मंत्र का उच्चारण भी कर रहा होता है, जिस मंत्र को कहते हैं सोहम। जब आप श्वास ले रहे होते हैं तो सो, और छोड़ रहे होते हैं तो हम। सोहम मंत्र का उच्चारण निरंतर आपकी श्वासों में चल रहा है। उसके अतिरिक्त भी जितनी भी हमारी वर्णमाला के अक्षर हैं, चाहे हमारी भाषा कोई भी हो, इस पृथ्वी पर जितनी भी प्रकार की भाषाएं हैं, उन भाषाओं का जन्म आपकी श्वासों के माध्यम से ही हुआ है। क्योंकि जिसने भी अपने भीतर श्वासों के माध्यम से श्वासों के उस घर्षण को जाना है, जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियों में श्वासों के माध्यम से प्राण तत्व भीतर निग्रह करता है, उसके प्रति संवेदनशील होकर वह प्राण तत्व कहां कहां हमारे शरीर में कैसे विस्तृत होता है, उसको संज्ञान में लिया है। तो उन्होंने पाया है कि करीब 5 से 6,000 प्रकार की ध्वनियां हमारे शरीर के भीतर उठ रही हैं। 7 बड़े ट्रांसफार्मर हमारे शरीर के भीतर हैं, जिसको हम चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र से लेकर और सहस्त्रार चक्र तक। इसके अतिरिक्त 6,000 ऊर्जा के बड़े पोल हैं हमारे शरीर में, और कुल 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं। यह जो 7 बड़े ट्रांसफार्मर हैं, यह उन 6,000 पोल को
प्राण ऊर्जा डोनेट करते हैं, उनके माध्यम से फिर पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रसार होता है। प्रत्येक पोल से जब ऊर्जा का प्रसार होता है तो एक विशेष ध्वनि का निस्तरण होता है, और प्रत्येक चक्र की भी एक ध्वनि है। मूलाधार चक्र की एक ध्वनि है, सहस्त्रार चक्र की एक ध्वनि है। जब भी आप अपने चक्र पे ध्यान लगा के बैठेंगे, आप पाएंगे कि उस चक्र से संबंधित एक ध्वनि उस चक्र में गुंजारमान है। जब उस चक्र को ऊर्जा छूती है, जब आप श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से प्राण तत्व भीतर लेते हैं और वह प्राण तत्व उस पार्टिकुलर उस चक्र को छूता है, तो वहां एक ध्वनि निर्मित होती है। उस ध्वनि को आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। उन्हीं ध्वनियों से फिर मंत्र निर्मित हुए हैं। मंत्र का मतलब है कि हमारे शरीर में कहाँ कौन सा विकार है, कौन से हिस्से में विकार है। वह जो 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियां मैंने कही, या फिर 6,000 जो विद्युत के पोल मैंने कहे, कौन से पोल से विद्युत का सही प्रकार से प्रवाह नहीं हो रहा है, प्रसार नहीं हो रहा है। शरीर के कौन से अंग में जो प्राण वाहिनी नाड़ी है वहां तक प्राण का प्रवाह नहीं हो रहा है उस ऊर्जा के पोल से, या पर्टिकुलर उस बड़े ट्रांसफार्मर से जिसको हम चक्र कहते हैं। तो हमारे शरीर में इस प्रकार की व्याधि हमें घेरती है जो किसी भी प्रकार के जांच में भी नहीं आती है। जैसे यदि आपको वायु विकार है, आज तक कोई ऐसी जांच मशीन नहीं बनी है जो आपको बता दे कंधे में आपको दर्द है वायु विकृत होने के कारण। तो कंधे के दर्द में कोई भी मशीन है तो बता देगी कि वहां ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, क्रिस्टल बन गए हैं, ब्लड में क्लोट्स जम गए हैं, वहां की जो वैन है वह अवरुद्ध हो गई है, सूक्ष्म जो कोशिकाएं हैं ब्लड का प्रसार नहीं हो रहा है। यह तो कोई जांच बता देगी, लेकिन वह ब्लड का सर्कुलेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वह तो होना है वायु के धक्के से, जो कि 10 प्रकार की प्राण वायु हम अपने भीतर लेते हैं। उसी प्राण वायु से हमारे ब्लड में सर्कुलेशन होता है। वह कोई जांच मशीन नहीं बता सकती कि वहां वायु का प्रसार कम हो रहा है, वायु का फोर्स कम हो रहा है, इस कारण से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। यह कोई मशीन नहीं बता सकती। इसी प्रकार से कुछ ऐसी व्याधियां फिर हैं जो ऊर्जा के तल हैं, जब वह गड़बड़ा जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वह जो 6,000 विद्युत के पोल हैं, उनसे जब वायु का प्रसार नहीं होता है ठीक से, कि उस अंग में जहां प्रसार वायु का नहीं हो रहा है वह पीड़ित हो जाता है, और फिर वह किसी जांच में भी नहीं आता है। उसको किसी मंत्र के माध्यम से स्वस्थ किया जा सकता है। विद्युत और ध्वनि दो नहीं एक हैं। जब तक ध्वनि नहीं होगी विद्युत उत्पन्न नहीं हो सकती, और जब तक विद्युत नहीं होगी तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब जब विद्युत का प्रवाह हमारे किसी अंग में गड़बड़ाया है, तो इसका मतलब हम यदि एक विशेष ध्वनि पैदा करें, उस विशेष ध्वनि के पैदा करने से जब हम एक किसी शब्द का उच्चारण करते हैं और निरंतर करते हैं, तो वह उच्चारण होता तो हमारी जिह्वा से है, वह उच्चारण होता तो प्राण वायु के बल से है। तो उस मंत्र की जो ध्वनि है वह उस ऊर्जा के स्रोत को, वह उस भैकम को तोड़ देती है और उस ऊर्जा के स्रोत को आगे बहने पे मजबूर कर देती है। हमारे शरीर के उस हिस्से में प्राण वायु का प्रसार होने लगता है जो पीड़ित था, और हम स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से मंत्र के माध्यम से हम स्वस्थ होते हैं। जैसे कि मैंने अपने 4 चैनल का चर्चा की, तो जो बाबा जी कहो चैनल है उस पर मैं भगवान शिव के द्वारा बताए हुए शिव सर्वोदय विज्ञान की चर्चा कर रहा हूं। उसमें मैंने प्राण ऊर्जा पर विस्तार से चर्चा की है, कैसे कार्य करती है, और अभी भी वह सीरीज निरंतर चल रही है। अभी उसमें बहुत चर्चाएं करनी बाकी है। जिन मित्रों को प्राण ऊर्जा कैसे कार्य करती है, ध्वनि क्या है, मंत्र क्या है, वह उस चैनल पर जाकर विजिट कर सकता है और स्वर विज्ञान के एक एक वीडियो को सुन सकता है, तो उसको गहनता में प्रवेश हो जाएगा ऑटोमेटिक, केवल सुनने मात्र से। कल मैंने इसी चैनल पर एक चर्चा की थी
कि यदि आपकी भोजन में रुचि नहीं है, भूख यदि आपकी मर गई है और किसी भी प्रकार के भोजन में रुचि कोई नहीं रह गई है और कारण समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसके लिए मैंने एक मंत्र बताया कि इस मंत्र का आप पीठ के बल लेट के और फिर उठें और उस मंत्र का उच्चारण करें, पानी का लोटा लिए हुए और उस पानी को पी जाएं और देखें कि एक ही दिन में पहली ही बार करने से आपको भोजन में रुचि जग जाएगी। इसी प्रकार से आज का मंत्र बड़ा उल्टा है। कल वाला मंत्र तो था भोजन में रुचि जगाने के लिए, आज का जो मंत्र है वह क्या है? वह है भोजन आपने ग्रहण कर लिया, भोजन में रुचि भी है, भूख भी लग रही है, आप खा भी ले रहे हैं, लेकिन भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। किसी कारण से प्राण ऊर्जा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच ही नहीं रही है। विद्युत का वह पोल जिसको हम नाभि चक्र कहते हैं, मणिपुर चक्र भी कहते हैं, जिसको हम अग्नि चक्र भी कहते हैं, वहां से ऊर्जा का प्रसार आपके अग्नाशय की तरफ नहीं हो रहा है। इस कारण से आपका खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो यदि आपको इस प्रकार इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, भूख भी लग रही है और भोजन में टेस्ट भी आ रहा है, रुचि भी है और आप पेट भर के खा भी ले रहे हैं, लेकिन वह भोजन फिर घंटों वैसे ही आपके पेट में पड़ा हुआ है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आप नाना प्रकार की औषधियां भी ले रहे हैं, उसके उपरांत भी वह समस्या आपकी सोल्व नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि आपका जो अग्नि चक्र है, आपका जो मणिपुर चक्र है, जिसको नाभि चक्र भी कहते हैं, वहां से ऊर्जा का प्रसार आपके अग्नाशय की ओर नहीं हो रहा है। आपके अग्नाशय में अग्नि मंद पड़ गई है, जिसको औषधियों के माध्यम से भी उस अग्नि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन औषधियों के माध्यम से भी अग्नि तभी बढ़ेगी जब आपके भीतर की जो नेचुरल अग्नि है वह प्रदीप्त होगी। अग्नि बुझ गई हो, उसको आप किसी भी औषधि से कैसे जलाएंगे? हवन कुंड में अग्नि जल ही नहीं रही है और आप घी डाले जा रहे हैं, कितना भी घी आप डाल लीजिए, हवन कुंड घी से ओतप्रोत हो जाएगा, घी छलकने लगेगा बाहर, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। और प्रज्वलित अग्नि में यदि आप घी डालेंगे तो अग्नि और बढ़ेगी। हमारे भीतर हम जो श्वास लेते हैं, श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर लेते हैं, उसी के कारण अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी के कारण अग्नि प्रदीप्त होती है। अब यदि वह अग्नि ही हमारी बुझ गई हो तो उसको अब हम किसी मंत्र के माध्यम वापस से प्रज्वलित कर सकते हैं। जब हमने भोजन ग्रहण कर लिया और भोजन पच नहीं रहा है और निरंतर ऐसी अवस्था हो रही है कि जो भी आप खा लेते हैं बस वह पेट में रखा रहता है, फिर आप नाना प्रकार की औषधियां सेवन करते हैं, उसके उपरांत भी भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, वह औषधियां कार्य नहीं कर रही हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं। इसका मतलब हमें अपनी प्राणिक ऊर्जा को अपने अग्नाशय की ओर लेकर आना होगा। हमारा जो अग्नि चक्र है, हमारा जो नाभि चक्र है, हमारा जो मणिपुर चक्र है, वहीं से ऊर्जा उस पोल तक पहुंचे और हमारे अग्नाशय में उस ऊर्जा का प्रसार हो, तो ही अब वह अग्नि प्रज्वलित होगी। तो ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, आप नोट कर लें। जब मैं मंत्र आपको बता रहा हूंगा उस समय स्क्रीन पर भी मंत्र लिखा हुआ चल रहा होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अगस्तस्य कुंभकर्णस्य भावातल आहारणार्थ इसमें रत्मो यश्च पच कुंभ, यह मंत्र है। ऐसे भोजन किया, भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठ जाएं। जिन मित्रों को वज्रासन में बैठने में प्रॉब्लम होती है, किन्हीं किन्हीं के घुटनों में प्रॉब्लम होती है, वह वज्रासन में नहीं बैठ सकते, और यदि बैठना सकते हो वैसे मित्र तो वह खड़े हो जाएं, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, रीढ़ अपनी सीधी रखें और इस मंत्र को 11 टाइम उच्चारण करें अपने पेट पे राउंड ऑफ क्लॉक राइट हैंड को ऐसे घुमाते हुए। राउंड ऑफ क्लॉक आप अपने राइट हैंड को अपने पेट पे, अपने उदर पे ऐसे घुमाते रहें और 11 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें। जब भी आप कुछ भी खावें, जैसे सुबह में नाश्ता किया, वज्रासन में बैठ जाए नाश्ता करने के बाद,
रीढ़ को सीधी रखें, 11 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें और अपने उदर पे राउंड ऑफ क्लॉक राइट हैंड से सीधे हाथ से ऐसे पेट पे मले, हाथ को मले। वैसे ही फिर दोपहर के भोजन में, वैसे ही फिर रात्रि के भोजन के पश्चात। यदि वज्रासन में ना बैठ सकते हो तो आप खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में बिल्कुल रीढ़ सीधी रखे हुए, झुककर देखना नहीं है, पेट को बिल्कुल सीधा रहना है और 11 टाइम अपने उदर को ऐसे सहलाते हुए राउंड ऑफ क्लॉक राइट हैंड से इस मंत्र का उच्चारण करें। यदि आप पुरुष हैं, यदि आप स्त्री हैं तो आप अपने बाएं हाथ से अपने पेट को राउंड ऑफ क्लॉक सहलाते हुए इस मंत्र का 11 टाइम उच्चारण करें। आदरणीय मित्रों, यदि एक दिन आपने इस मंत्र को इस प्रकार से फॉलो किया, सुबह नाश्ते के समय, दोपहर में भोजन के समय, रात्रि में फिर भोजन के समय, तो अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप पाएंगे कि पहले से आपके पेट की स्थिति अच्छी रही है, भोजन आपका डाइजेस्ट हो गया है उठते से ही। चूंकि जिनको अपच है उनको रात्रि भर विंड्स आएंगी गंदी गंदी, सुबह जब उठेंगे तो अलसाए हुए उठेंगे, गहरी नींद कभी नहीं आ सकती है वैसे व्यक्ति को। तो आज आपको गहरी नींद भी आई होगी और आप अलसाए हुए भी नहीं उठेंगे और आपका पेट भी बिल्कुल साफ हो गया होगा जब भी आप उठकर अपने नित्य कर्मों को करने के लिए गए होंगे। इतना अद्भुत और चमत्कारिक यह मंत्र है। इस मंत्र को आप बहुत लंबे समय तक उपयोग में ला सकते हैं। यदि निरंतर आप इस मंत्र को उपयोग में लाते रहे तो कभी भी आपके जठरा अग्नि मंद नहीं पड़ेगी। प्राण ऊर्जा की अग्नि आपके जठर को मिलती रहेगी। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, निरंतर मैं आपके समक्ष इस प्रकार के छोटे छोटे मंत्र, छोटे छोटे टोटके ला रहा हूं। हमारे द्वारा एक औषधि का निर्माण किया गया है, जिस औषधि का नाम है गुरु अमृता औषधि। वह कई खतरनाक रोगों में अमृत के समान कार्य करती है। वह खतरनाक रोग क्या है? किन्हीं मित्र को गठिया हो गया है, साइटिका हो गया है या लकवा आ गया है और वह 5, 10, 15, 20 वर्षों से बिस्तर पर है, किसी भी औषधि से उनको आराम नहीं मिल रहा है। तो लकवा को छोड़ के गठिया और साइटिका वालों के लिए तो 3 महीने में वह खड़े हो जाते हैं बिस्तर पर से, यदि वह 10-25 वर्षों से भी बिस्तर पर है। लकवा के जो पेशेंट हैं उनको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि उनकी आंतें भी पैरालाइज हो जाती है उसी अनुपात में, जिस अंग में उनको लकवा आया है। तो थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि सबसे पहले तो गुरु अमृता औषधि उनकी आंतों को के पैरालाइजेशन को ही समाप्त करती है। फिर धीरे धीरे उनके बाकी शरीर पे भी औषधि का असर होना शुरू होता है और उनके बाकी शरीर के जो पैरालाइज अंग हैं उनमें भी आराम मिलना शुरू होता है। तो उसमें 4 से 5 महीने लग सकते हैं। इसके अतिरिक्त किन्हीं को शुगर है और शुगर लेवल 500-600 यूनिट तक पहुंच जाता है और बढ़ता ही जा रहा है, वैसी अवस्था में गुरु अमृता औषधि वैसे रोगियों के लिए, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं जिनको थोड़ा सा शुगर बढ़ा, औषधि ले ली, ठीक हो गए। मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनका शुगर लेवल बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। औषधि लेते हैं शुगर लेवल को कम करने के लिए, लेकिन कुछ दिनों तक वह औषधि कार्य करती है, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, फिर उतनी मात्रा में जो इंसुलिन ली वह कम पड़ने लगती है और धीरे धीरे डोज बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब उनकी पैनक्रियाज 100% पैरालाइज हो गई है। गुरु अमृता औषधि आपके शरीर के किसी भी पैरालाइज अंग को पुनर्जीवन प्रदान कर देती है। यही गुरु अमृता औषधि की खूबी है और इसीलिए गुरु अमृता औषधि यानी कि अमृता नाम दिया गया है। अब वह आपके भीतरी अंगों का पैरालाइजेशन, चाहे माताओं बहनों के गर्भाशय से जुड़ी हुई फैलोपियन ट्यूब पैरालाइज हो गई हो, या ओवरी में बार बार सिस्ट बनता हो, या गर्भाशय सिकुड़ गया हो या फैल गया हो, या किन्हीं माता बहन भाई का बार बार लीवर बहुत फैटी हो जा रहा हो, या थायराइड ग्लैंड बढ़ जा रहा हो, उसके कारण शरीर फैल जा रहा हो,
या मोटापे के कारण 200 से अधिक केजी वेट हो गया हो किन्हीं का, उनके लिए भी गुरु अमृता औषधि अमृत के समान कार्य करती है। गुरु अमृता औषधि को आप हमारे यहाँ से कैसे ले सकते हैं, उससे जुड़ी हुई कई वीडियो हमारे सभी चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपको गुरु अमृता औषधि हमारे यहाँ से प्राप्त करनी है, जो कि निःशुल्क है, उसका कोई शुल्क हम नहीं लेते हैं किसी से भी। अभी वर्तमान में दिल्ली में गुरु अमृता औषधि प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को हमारे द्वारा कहीं ना कहीं वितरित की जा रही है दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली अभी ऐसा एक स्थान है जहां पूरे भारतवर्ष से लोग आ सकते हैं और जो आ रहे हैं गुरु अमृता औषधि लेने। तो कैसे आप गुरु अमृता औषधि हमारे यहाँ से ले सकते हैं, उससे संबंधित आपको एक वीडियो प्रत्येक चैनल पर है। उस वीडियो को आप सुने, पूरा प्रोसेस समझे। यूं आप डायरेक्ट मुझे फोन करेंगे, औषधि को दवाई बताएंगे तो हम नहीं देंगे। पूरा प्रोसेस आप किसी वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए उतना ही मूल्यवान है। कोई भी जिनको भी आवश्यकता है वह यदि एक प्रोसेस वे में गुरु अमृता औषधि को हमसे लेना चाहेंगे तो हम निश्चित रूप से वह देते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।